समृत में आप सभी का स्वागत है। रामचरितमानस एपिसोड 2 में सुना कि सती जी भगवान शिव की बात न मानकर अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गईं और वहाँ भगवान शिव का अपमान देखकर बर्दाश्त न कर पाईं और अपनी ही योग की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। जलते समय उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के पैरों में ही अनुराग रहे, मैं उनकी ही पत्नी बनूं। ये वरदान मांगा और उन्हें मिला भी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि कारण ही में गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से पार्वती जी के शरीर में हेमंचल राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब से उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुने न सो आश्रम दीन है, उचित वास हिम भूदर दीन। जहाँ तहाँ ऋषियों ने अपने आश्रम बना लिए, राजा हेमांचल ने उन्हें उचित निवास दिए। जब से पार्वती जी हेमांचल के यहाँ जन्मी हैं, तब से वहाँ सुख संपत्ति सिद्धियाँ सभी आ गईं। ये समाचार नारद जी ने भी सुना तो उस नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैलराज बड़यादर कीन्हा, पद पखारे बरो आसन दीना। अपनी स्त्री के सहित शैलराज हेमंचल ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, उनके चरणों को धो करके पवित्र किया अपने आप को और कहा नारद जी से कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। हे ऋषि जी, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानते हैं, गति सर्वत्र तुम्हारे, सब जगह तुम्हारी गति है, सब जगह आ और जा सकते हैं, इसलिए आप मेरी बेटी के गुण और दोष विचार कर कहिए। नारद जी ने कहा, पार्वती जी को देखा और बोले कि कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। किस तरह की गुण खानी है वो बता रहे हैं आगे, किस तरह की गुणों की भंडार हैं पार्वती जी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि प्यारी। और क्या होगा, सदा अचल यही कर अहिवाता। इसका अहिवाता, इसका पति जिसे ये वर्ण करेगी वो हमेशा अचल रहेगा। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जसु पै है पितु माता। होय है पूज सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत यश धारा। नारद जी ने हंस करके गूढ़ वाणी कही, जिसका अर्थ समझना मुश्किल हो वो गूढ़ होती है। शब्द में तो कुछ और समझा जा सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ उसका दूसरा होता है, इसे गूढ़ कहते हैं।
होए संतत प्रिय प्यारी, आपकी पुत्री हमेशा अपने पति को प्राणों से प्रिय रहेगी, इसका पति हमेशा अचल रहेगा, जन्म मृत्यु के बंधन से दूर रहेगा, और इस पुत्री से माता पिता को भी यश मिलेगा, ये सारे संसार में पूज्य होगी। और यही सेवत कछ दुर्लभ नाई, इसकी सेवा करते हुए मनुष्य को कोई भी फल मिल सकता है, इच्छित फल मिल सकता है। और इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत जैसे कठोर तलवार की धार पर चलने जैसे व्रत को भी धारण कर लेंगी। ये बड़ी सुलक्षण पुत्री है आपकी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दोय चारी। हे शैलराज हेमंचल, आपकी लड़की बड़ी सुलक्षण है, सुलक्षणा है, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं, वो सुन लीजिए। क्या अवगुण हैं? कि अगुण यमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल या काम मन, और नगन यमंगल वेश। अस स्वामी यही कहूँ मिलहि परी, हस्त यसिरेख। इसमें कुछ अवगुण हैं, वो अवगुण क्या हैं? हेमंचल ने कहा वही बताइए। तो नारद ने बताया कि अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय हीना। इसका पति जो होगा अगुण होगा, गुण रहित होगा, अमान अमानी होगा, मात पितुहीना माता पिता भी नहीं होंगे उसके, उदासीन होगा, सब संशय छीना, कोई भी संशय से रहित होगा। थोड़ा सा यहाँ पर इस चौपाई को और इस दोहे को समझ लेते हैं कि किस तरह का पति होगा माता पार्वती जी का। तो पहला बताया अगुण, गुण रहित होगा। तो गुण रहित कौन है? गुणातीत कौन है? गुणातीत होंगे भगवान शिव, या इनके पति जो भी होंगे गुणातीत होंगे। तो उस गुणातीत को थोड़ा सा चलते चलते समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के में 22वां श्लोक क्या कहता है? गुणातीत पुरुष का वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन को वहां समझा रहे। अर्जुन गुणातीत कौन है समझ लीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान गुणातीत पुरुष के लक्षण बताइए। तो गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हुए कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न देष्टि संप्रवृत्तान न निवृत्तान कांक्षत। हे अर्जुन, गुणातीत कौन है? जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। न तो सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, जब सतोगुण किसी के अंदर बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, तो वो उस ज्ञान के प्रकाश को भी नहीं पकड़ता, पकड़ नहीं रखता किसी पर। जिससे पकड़ जिस पर रखेगा वो उससे बंध जाएगा। तो सत्वगुण का जो प्रकाश है वो भी कर्म बंधनों में उसे बांधेगा, वो भी बंधन का कारण बनेगा। इसलिए अर्जुन वो सत्वगुण रूपी प्रकाश के आने पर भी उसे पकड़ता नहीं, उससे आसक्त नहीं होता, उससे मोहित नहीं होता। आता है तो आ जाने देता है, और अगर चला जाता है तो चला जाने देता है। और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, रजोगुण का जो परिणाम है वो कर्मों में प्रवृत्त होने की एक वृत्ति का नाम है। जब रजोगुण बढ़ता है और कर्मों में प्रवृत्त होने की वृत्ति जब बढ़ती है तो वो उसे पकड़ता नहीं, उससे बंधता नहीं, उससे आता है तो आने देता है, और चली जाए तो फिर दोबारा उसकी इच्छा नहीं करता। और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, मोह भी आता है, तमोगुण भी बढ़ता है। तो मोह अगर आता है
तो आने देता है और जाता है तो जाने देता है। मोह आता है तो उसे पकड़ता नहीं, उससे बंधता नहीं। वो जानता है ये मोह है, ये शरीर है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे कोई मोह नहीं, मैं आत्म तत्व हूँ। तो अपने को अलग करके देखता है तो मोह आता भी है तो आने देता, उसे गलत भी नहीं समझता, ये भी नहीं सोचता ये गलत है, ऐसे दूर भगाओ, नहीं, आता है तो आए, ठीक है। वो नहीं बनता, वो पकड़ता नहीं, एक पकड़, एक क्लिंगिंग से छूट जाता है। तो आता है मोह तो आने देता है और चला जाए तो वो इसकी इच्छा नहीं करता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुणातीत पुरुष कौन है अर्जुन? उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवयो अवतिष्ठति नेंगते। अर्जुन, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अर्जुन, जो ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, साक्षी के तरह स्थित हो जाए, सिर्फ देखे। आप गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा में कभी फूल बहते हैं तो आपको अच्छा लगता है, गंगा में कभी कभी नरकंकाल भी बहते हैं तो आपको दुख होता है। आपको किस तरह का, आपको क्यों दुख हो रहा है? आप साक्षी की बात रहिए, वो गंगा का होना है। गंगा में कभी कभी सुंदर फूल भी आएंगे और कभी कभी नरकंकाल भी आएंगे, वो गंगा का होना है, उसे होने दीजिए। आप साक्षी की तरह केवल देखिए, गवाह की तरफ देखते खड़े रहिए, आपको उससे क्या दुख क्या सुख। वही कहते हैं कि अर्जुन, जो साक्षी की भांति, उदासीन की भांति सिर्फ देखता है कि ये भाव अब शरीर में आए, अब छा गए, अब चले गए, मैं इससे लिप्त नहीं हूँ, ये शरीर के गुण धर्म हैं तो वो आएंगे और चले जाएंगे। जो स्वयं लिप्त नहीं होता वो उदासीन है अर्जुन। और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इसे ने थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुण ही गुणों में कैसे बरतते हैं? प्रकृति से उत्पन्न सतरजतम, ये 3 गुण, यही गुण मन बुद्धि अहंकार में बदल जाते हैं। यही गुण पृथ्वी आकाश अग्नि वायु और जल में बदल जाते हैं, इन 5 तत्वों में बदल जाते हैं। और यही सतरजतम 10 इंद्रियों में बदल जाते हैं और 5 तन्मात्राओं में बदल जाते हैं। रस गंध स्पर्श शब्द और रूप इनमें बदल जाते। इस प्रकार कुल ये 23 तत्व हो जाते हैं। ये सभी जड़ तत्व हैं, ये सभी प्रकृति के गुण हैं। तो ऐसा पुरुष, गुणातीत पुरुष, ये देखता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जैसे हमारी इंद्रिय नाक है, ये प्रकृति का गुण है, ये अपना ही गुण ले रही है। इसका गुण है सांस लेना, श्वसन क्रिया करना। हम समझ ले रहे हैं कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, नहीं, वो नाक प्रकृति का गुण है, वो अपना ही गुण ले रही है, उसका गुण है श्वसन क्रिया करना, तो वो करती है। आप रात सो जाते हैं फिर भी वो अपने गुण को ले रही है, आप कुछ नहीं करते। कान प्रकृति का गुण है, कान का गुण है, कान का विषय है सुनना, तो वो सुनता है अपने आप नहीं सुनना चाहे फिर भी वो कुछ न कुछ सुनेगा ही। आंख प्रकृति का गुण है और आंख का विषय है देखना, वो कुछ न कुछ देखेगी ही अपने आप उसमें कुछ प्रयास नहीं करते देखने में, तो वो आंख देखेगी। जिह्वा प्रकृति का गुण है, उसका विषय है स्वाद लेना, तो वो स्वाद लेगी। आपने देखा होगा जब कभी बुखार के बाद या बुखार में आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रभावित हो गई है, वो अब ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आप स्वाद नहीं ले रहे हैं। वो प्रकृति का गुण जो आपकी जिह्वा है वो अपने ही गुणों को ले रही है। मुंह का मतलब है शब्द बोलना, तो वो बोलेगा। तो जो पुरुष ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति के गुण ही अपने विषय को ले रहे हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं करता, तो उसका ये समझना होगा
कि गुण ही गुणों में बरत रहे। अर्जुन, गुणातीत पुरुष अपने को अलग देखता है। इस प्रकृति से बने हुए शरीर को, तत्वों से बने हुए शरीर को अलग देखता है। वो ये सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा। वो साक्षी की तरह रहता है, चाहे तो गंगा में फूल बहें, चाहे तो गंगा में नरकंकाल बहें। आप खड़े हैं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अगर उससे प्रभावित होते हैं तो गलत होते हैं। आपको दुख होता है कि गंगा में तो नरकंकाल आ रहे हैं, तो वो गलत होगा। वो गंगा का होना है, उसमें आएंगे। तो वो ये देखता है शरीर में इस तरह के भाव आएंगे, सत्वरज के भी आएंगे, सत्वगुण के भी आएंगे, रजोगुण के भी आएंगे, तमोगुण के भी आएंगे, लेकिन मैं अलग हूं। वो अपने को अलग देखे, पृथक देखे, वो गुणातीत है। अगले श्लोक में कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ है, समलोष्टास्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुत। अर्जुन, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहे, निरंतर अपने से अपने में ही स्थित रहे, मैं आत्म तत्व हूं, शुद्ध प्रकाश हूं, शुद्ध चेतन हूं, ऐसा समझे। ऐसा समझना ही नित्य आत्म भाव में स्थित होना है। दुख सुख में समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला गुणातीत होता है। जो अपनी निंदा में भी समान रहे, कोई निंदा करे तब भी समान रहे, कोई स्तुति करे तब भी समान रहे, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान समझे, सबको एक जैसा समझे और निरंतर आत्म भाव में स्थित रहे, सुख और दुख को भी समान समझे। वो समझे सुख और दुख दो नहीं है, एक ही है। ये कोई भी इनमें से अकेला नहीं आता। अगर आता है, अगर हम सुख को पकड़ते हैं, जो पकड़ है वही गलत हो जाती है। सुख को हम चाहेंगे तो दुख आ जाएगा, क्योंकि सुख बिना दुख के कभी नहीं आता। अगर हम प्रिय वस्तु को ही पकड़ेंगे तो जो अप्रिय है, जो उसके विपरीत लगती है लेकिन पूरक होती है, प्रिय का पूरक अप्रिय है, तो अगर हम प्रिय वस्तु को ही पकड़ेंगे तो वो अप्रिय भी आ जाएगी। वो ये समझता है कि प्रिय को पकड़ने का मतलब अप्रिय भी पकड़ लिया, सुख को पकड़ने का मतलब हमने दुख को भी पकड़ लिया, ऊंचाई पर जाने का मतलब हमने खाई का भी निर्माण कर लिया, जीवन का मतलब हमने मृत्यु को भी बना लिया। वो ये समझेगा, इसलिए वो सुख और दुख में समान हो जाता है। अगले एक और श्लोक में अगुण की परिभाषा करते हुए भगवान कहते हैं, मानापमानयो स्तोस्त तुल्य तुल्य प्रियो, मित्रारिपक्षये सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीता स उच्यते। अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीता स उच्यते। जो पुरुष मान अपमान में भी समान रहे, मित्र और बैरी के पक्ष में भी समान रहे, वो जानता है जो आज मित्र है वो कल दुश्मन हो सकता है। इस संसार में सीधे सीधे दुश्मनी करने का कोई उपाय नहीं है। आपकी दुश्मनी उसी से हो सकती है जो कभी आपका मित्र रहा हो, इसलिए मित्र और बैरी के पक्ष में सम हो जाता है। किसी भी कार्य में कर्ता नहीं बनता, सभी आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, मैं कर्ता नहीं हूं। हाथ पैर ये कुछ काम करेंगे ही, ये प्रकृति के गुण हैं, ये भी अपने गुणों को लेंगे ही, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हर एक काम में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है। अर्जुन, ऐसा पुरुष गुणातीत होता है। तो वही नारद जी ने कहा कि अगुण अमान मानी नहीं होगा, अमानी होगा। अगुण अमान मात पितुहीना, माता पिता से हीन रहेगा और उदासीन होगा। उदासीन को भी थोड़ा सा देखते हैं। शरीर इंद्रिय और अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध उसका नहीं रहता। उदासीन पुरुष का किसी वस्तु या घटना से
वह किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखता, उससे जो सर्वथा अलग रहता है उसे उदासीन कहते हैं। किसी घटना से, किसी पदार्थ से, शरीर की क्रिया से उदासीन अलग रहता है। शरीर क्या क्रिया कर रहा है वो करने देता है, किसी को अच्छा और बुरा नहीं मानता, लेकिन वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये शरीर के गुण धर्म है, वो करेगा, लेकिन मैं अलग हूँ। ऐसा व्यक्ति उदासीन है। उदासीन सब संशय छीना, और संशय से भी रहित हो जाता है अर्जुन। संशय से कैसे रहित हो जाता है? मुंडकोपनिषद में जो श्लोक है, उपनिषदों में वेदों के ही श्लोक होते हैं। तो मुंडकोपनिषद कहता है, विध्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर उस ज्ञानी के जड़ चेतन की एक रूपता हृदय ग्रंथ का भेदन हो जाता है। जब वो उस परावर परमात्मा का साक्षात कर लेता है तो जड़ और चेतन की जो हृदय ग्रंथि है उसका भेदन हो जाता है। वो भेदन कर देता है, जड़ को अलग मान लेता है, इस शरीर को अर्थात, और अपने को अलग मान लेता है, तो वो ग्रंथि छूट जाती है। तुलसीदास जी भी इसमें लिखते हैं रामचरितमानस में कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, संबंध हो गया आपस में। और जदपि मृषा, हालांकि झूठा संबंध है लेकिन छोड़ने में कठिनाई होती है। तो वही इस मुंडकोपनिषद के इस श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा से साक्षात्कार हो जाने पर उसकी जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो छेदन हो जाता है, वो उसे छोड़ देता है। जड़ देहाद में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है उस समस्त संशय का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रह जाता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे परमात्मा के स्वरूप ज्ञान में किसी तरह का संशय नहीं होता। तब उसके समस्त कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और फल भी नहीं, फिर उसे कर्मों का कोई फल भी नहीं भुगतना पड़ता। तो उसके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। जो जड़ देहाद में आत्माभिमान हो रहा है, जो इस जड़ शरीर में, उसे मैं यही हूँ, ये जो हो रहा है ये हट जाता है, तब उसका संशय दूर हो जाता है। तो नारद जी ने कहा ऐसा संशय रहित होगा इनका पति। अगले दोहे में कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन योगी होगा। योगी और योग को थोड़ा देख लेते हैं। योग की परिभाषा आज के समय में थोड़ी बदल गई है। कुछ एक्सरसाइज कर लेना, शारीरिक व्यायाम कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, इस तरह को योग समझ लिया गया है, जो थोड़ी सी भ्रांति है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण योगी के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन योगी कौन है। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोत्या स सन्यासी च योगी चन निर्गिर्ण चाक्री। अर्जुन योगी कौन है? जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अर्जुन योगी कौन है? जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, जो करने योग्य कर्म करता है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म का फल का त्याग कर देता है, वही सन्यासी और योगी है। यहाँ सन्यासी में और योगी में कोई फर्क नहीं है। सन्यासी और योगी एक ही बताया गया है। एक श्लोक में कहते भी हैं कि यम सन्यासमित प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग जान, वही कहते हैं। तो वो सन्यासी तथा योगी है जो कर्म करता है लेकिन उसके फल का आश्रय नहीं लेता, फल को नहीं चाहता, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। योगी वो नहीं है जिसने कर्मों को त्याग दिया है और संसार से अलग हो गया, वो योगी नहीं है।
कर्म तो करता है, समझ लेना थोड़ा सा, कर्म तो करता है लेकिन उसके फल का आश्रय नहीं लेता, वो योगी है। अगले श्लोक में कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भूतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। अर्जुन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी है। एक और श्लोक में कह रहे हैं, जो 6वें अध्याय का 18वां श्लोक है, ये क्रम से श्लोक हैं, उसमें कह रहे हैं 18वें श्लोक में, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रय सर्व कामाभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्जुन, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगी है, ऐसा कहा जाता है। जिस काल में उसका चित्त संपूर्ण भोगों की स्पृहा से रहित हो जाता है, स्पृहा इच्छा का बारीक रूप है, सभी इच्छाओं से उसका मन दूर हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जरा सी भी इच्छा नहीं रह जाती। जैसे कि किसी बर्तन में घी आपने रखा है, फिर उसमें से घी निकाल लिया, अभी भी उसमें उसकी किनारों पर लगा हुआ घी रह गया है, वो भी नहीं रह जाता, स्पृहा वो भी नहीं रह जाती, इच्छाएं उतनी भी नहीं रह जाती, तो वो योगी है। इसलिए परिणाम, अब आखिरी परिणाम बताते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तपस्युभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिको कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना। अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, जो तपस्वी होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है योगी, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है योगी, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। अर्जुन से कहते, अर्जुन तू योगी बन। तो ये योगी की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने समझाई अर्जुन को। हालांकि पूरा श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय योग से भरा पड़ा है, 47 श्लोक हैं, सभी में योग ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय की बाउंडेशन भी है, तो इन 4 श्लोकों से मैंने ये बताया है जो भगवद गीता से लिया है। जटिल जोगी, जटिल, जटिल मीन्स जटाधारी होगा, इसका पति जो होगा योगी होगा, और जटिल जटाधारी होगा। अकाम मन, उसका मन जो है अकाम होगा, काम से रहित होगा। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अकाम का मतलब बताते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूते सुकामो अस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना रहित बल हूं, मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूं, उसे अकाम कहा जाता है। पहली पंक्ति में जो बताया है कि मैं सभी बलवानों में आसक्ति और कामना रहित बल हूं, उस बल में न तो आसक्ति है न कोई कामना है, उस बल के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, कोई इच्छा नहीं है। कामना और आसक्ति रहित का बल का सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी से ज़्यादा कामना और आसक्ति रहित बल की साकार मूर्ति और कहाँ पाओगे। कितने बलवान हैं, लेकिन बल का उन्हें कोई पता ही नहीं है, बल का कोई घमंड ही नहीं है। सभी वानर समुद्र तट पर बैठे हैं, सीता जी की खोज में हैं। एक गीत संपाति बता जाता है कि जो लांघे सतयोजन सागर करे सुराम काज मत यागर। जो 7 योजन 100 योजन का समुद्र लांघ जाएगा वही सीता का पता लगाएगा। अब सभी वानरों में ये संशय हो गया, कौन लांघे। निज निज बल सब काऊ भाषा पार जान कर संशय राखा।
अंगद कहेऊ जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती वारा। जामवंत कहें तुम सब लायक, पठो किम सब ही कर नायक। सबने संशय रखा पार जाने में कि पार नहीं जा पाएंगे, हम इतना लांग जाएंगे आधा, किसी ने 1/4, किसी ने कितना ही ऐसे बताया। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं इधर से, लेकिन उधर से नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी इतने बलवान, लेकिन बैठे चुप, वो कुछ कह ही नहीं रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं कितना लांग जाऊंगा, क्या करूंगा। तब जामवंत ने कहा, जामवंत कहे सुन हनुमाना, और का चुप साध रहेऊ बलवाना। हे बलवान हनुमान जी, तुम चुप्पी क्यों साधे बैठे हो? राम काज लगे तब अवतारा। तुम्हारा तो अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है। तो सुनते भयऊ पर्वताकारा। सुनते ही पर्वत के समान शरीर बढ़ा और वो काम किया। आसक्ति रहित बल, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को सुख पहुंचाने के लिए। हनुमान जी ने जब जब शरीर बढ़ाया है तो सुख पहुंचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। सीता जी का पता लगा लेते हैं। सीता जी के सामने खड़े हैं, उनसे बातचीत हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब है माँ तुम्हें जाऊं लिवाई, प्रभु आज्ञा न राम दुआई। हे माता मैं तो तुम्हें अभी ले जाता, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। सीता जी को शंका हुई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो बड़े छोटे से बंदर हो, और भी जो तुम्हारी सेना में बंदर हैं वो क्या तुम्हारे ही समान हैं? तो हमें कैसे ले जाएंगे? आप कैसे ले जा सकते हो? तो हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया प्रसन्नता देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, दुख के लिए नहीं। ये कामना और आसक्ति रहित बल का उदाहरण है। भीम जा रहे हैं सौगंधिक पर्वत पर फूल लेने के लिए। हनुमान जी रास्ते में बैठे हैं, पूंछ रास्ते पर पड़ी है। भीम ने कहा कि अरे बूढ़े बंदर इस पूंछ को हटा ले, वरना मेरा पैर पड़ गया तो अभी की करता फिरेगा और इस पूंछ का भी चूरन बन जाएगा। हनुमान जी ने कहा भैया तुम ही हटा दो, मुझ में बल नहीं है, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ, यहाँ से हटा नहीं जाता, रास्ते पर गिर पड़ा, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। देखिए कामना और आसक्ति रहित बल का उदाहरण। अपने बल का कोई ज्ञान, कोई अभिमान, कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। स्वीकारोक्ति तभी आती है जब कुछ अच्छा कार्य करना हो, किसी को सुख पहुंचाना हो। भीम ने उस पूंछ को उठाया, पहले बाएं हाथ से नहीं उठी, फिर दोनों हाथ से नहीं उठी, सारा जोर लग गया, नहीं उठी, पसीना छोड़ गए। तब कहा प्रभु आप कौन हैं? बजरंगबली ने कहा मैं हनुमान हूं भीम। आपको अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। उस समय भीम जो सौगंधिक पर्वत पर जा रहे थे, वो सभी जानवरों को त्रासित करते हुए जा रहे थे, दुख देते हुए जा रहे थे, भगाते हुए जा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने थोड़ा उनका अभिमान दूर किया। तो कहते हैं कामना और आसक्ति रहित बल हूं, और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। और हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं सभी भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूं। काम तो हूं, अकाम का मतलब कोई ये न समझ ले कि काम से रहित वहां काम है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो है, लेकिन धर्म के अनुकूल है। वैराग्य का मतलब यह न समझ लिया जाए कि संसार से अलग, नहीं, संसार में रहते हुए ही वैराग्य को प्राप्त करना। अगर संसार नहीं होगा तो वैराग्य को वैराग्य की तरह कौन जानेगा? संसार में होते हुए वैराग्य प्राप्त करना, घर में रहते हुए मंदिर प्राप्त करना। घर के विपरीत अगर मंदिर है तो उस मंदिर का क्या मतलब? संसार ही न हो, संसार को कोई जाने ही नहीं तो वैराग्य को कौन जानेगा? अगर चोर ही न हो तो साधु पुरुष को कौन जानेगा? चोर न हो, भाई साधुओं का को इतना सम्मान इसीलिए मिला कि समाज में चोर हैं, और वो चोर नहीं है तो वो साधु हो गया। तो साधु को साधु की तरह इसलिए जाना गया कि समाज में चोर हैं। जीवन को जीवन की तरह इसलिए जाना गया कि मृत्यु है, मृत्यु न हो तो फिर जीवन को जीवन भी कैसे कहा जाएगा? ऊंचाई को इसलिए ऊंचाई की तरह से जाना गया कि खाई भी है,
अगर खाई न हो और ऊंचा ही रहे तो उसे ऊंचाई भी कैसे कह सकते हैं? उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अगर उसका विपरीत नहीं है तो उसको ऊंचाई को ऊंचाई नहीं कहा जा सकता। तो अकाम का मतलब ये नहीं है कि काम है ही नहीं। अगर काम की ऊर्जा नहीं होगी तो वो पुरुष कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ निर्माण करने की शक्ति नहीं होगी उसमें। काम का मतलब कुछ नया निर्माण करना। अगर ये काम ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है तो अधोगति में ले जाती है। यही काम ऊर्जा अगर ऊर्ध्व गति में बहने लगे तो ईश्वर की तरफ ले जाती है। काम ऊर्जा तो है, लेकिन उसका प्रयोग कैसा है? नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी बना करके हम ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं। यही ऊर्जा हमें अधोगति में ले जाएगी, यही ईश्वर की तरफ ले जाएगी। कोई अच्छा घुड़सवार बनना चाहे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बिगड़ैल घोड़े को बस में करे तो ही वो अच्छा घुड़सवार कहलाता है। उस बिगड़ैल घोड़े को सुधारते समय जैसे बैल को काटते थे तो उसी तरह उसे सुधारते समय पहले तो वो बड़ा बिगड़ता है, घोड़ा बिगड़ैल है, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, बिगड़ैल है। वो अपने सवार को अपनी मर्जी से ले जाता है, खाई खंदक नदी नाले में डाल देता है क्योंकि बिगड़ैल है। अभी सवार ने उस पर कंट्रोल नहीं किया है, और जब वो सवार उस पर कंट्रोल कर लेता है तो वही घोड़ा उस सवार की इच्छा से चलता है और सही रास्ते पर ले जाता है, उस रास्ते पर जिस पर के उसका सवार, उसका सारथी जाना चाहता है, वहां ले जाता है। तो यही काम ऊर्जा अगर इस पर कंट्रोल नहीं है तो अधोगति में ले जाएगी। इसी काम ऊर्जा पर अगर आपका कंट्रोल है तो ऊर्ध्व गति में ले जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कोई ये न समझे ये काम शक्ति मेरे अंदर है तो ये गलत है, बुरी है, इसे दूर भाव, नहीं तो गलती हो जाएगी। यही गलती होती रही है, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया ठीक से। ये गलतियां बड़ी प्राचीन हो गई हैं। लोग समझाते हुए मिल जाएंगे ये काम शक्ति गलत है, इसे हटाओ भगाओ। नहीं, अगर इसे हटाने और भगाने में लग गए तो जन्मों जन्मों तक इसे ना आप हटा सकेंगे ना भगा सकेंगे, वहीं रहेंगे। इसे समझ लें, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, इसका बदलाव कर दें। जैसे घोड़ा तो वही था, पहले बिगड़ैल था जो नदी और नालों में खाई खंदक में गिराता था। अब सवार ने उस पर कंट्रोल कर लिया है तो अब वही अच्छी गति से चलता है। वही चेतक घोड़ा, कितनी प्रशंसा आई, लेकिन जब उसे सुधारा गया होगा तो तब वो भी ऐसे ही भागता होगा। लेकिन वो बिगड़ैल की बात नहीं की गई, जो उसमें सुधार हुआ उसकी बात की गई। अंतिम स्थिति क्या रही उसकी बात की जाती है। तो अकाम मन, अकाम का मतलब काम शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन किधर किया गया, इस तरह का होता है अकाम मन। ऊर्जा तो होनी चाहिए, ऊर्जा नहीं होगी तो फिर काम शक्ति नहीं होगी तो वो व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ नया निर्माण नहीं कर सकता, ईश्वर की खोज भी नहीं कर सकता। तो नारद जी ने बताया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन और नंगा रहता है, ठीक ठाक से कपड़े भी नहीं पहनता है। अमंगल भेष, उसका भेष भी बड़ा अमंगलकारी है। गले में सांप लटकते होंगे, कहीं बिच्छू लटकते होंगे, कहीं सारे शरीर में भस्म लगी होगी, मृगछाला पहने होगा, बड़ा डरावना भेष होगा उसका, उसके पास जाने में ही डर लगेगा। अमंगल भेष। लेकिन भगवान शिव की महिमा तो देखिए, कौन कह पाएगा उस महिमा को। कहे कहे हारे कहे काहू न लही, सभी ने कही महिमा लेकिन किसी ने नहीं कह पाई। वो विस्तीर्ण है, बढ़ती ही जाएगी। विपरीत स्वभाव भी साथ में है। अमंगल भेष का मतलब भगवान शिव के साथ में विपरीत स्वभाव, वो उसे स्वीकार किए हैं। हम विपरीत को दूर भगाते हैं और जो हमें अनुकूल लगता है उसे पकड़ते हैं, यही गलती कर देते। अनुकूल को पकड़ने का मतलब प्रतिकूल को भी पकड़ लिया। अनुकूल कभी प्रतिकूल के बिना नहीं आएगा। भगवान शिव ने क्या किया, विपरीत स्वभावों को भी स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया, हम सोने की
माला तो पहनना चाहते हैं लेकिन कांटों की नहीं, वहां वो मुंडों की भी माला पहने हैं। वहां पदार्थ भी स्वीकार है और परमात्मा भी। पदार्थ भी गलत नहीं है, वो भी स्वीकार, वो भी मेरा ही है, और परमात्मा भी स्वीकार, वो भी मैं ही हूं। वहां गंगा जी की शीतलता भी स्वीकार है। सर पर गंगा जी हैं, गंगा जी में शीतलता होती है, वहां गंगा जी की शीतलता भी स्वीकार है, और सांपों का विष भी। सर पर गंगा जी हैं, गले में तो सांप लटके हैं, उनके अंदर विष है। शीतलता और विष, विष में ज्वाला होती है। ये दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों को धारण किए हुए हैं। इन दोनों में जो बलवान पड़ जाएगा वो दूसरे को नष्ट कर देगा। अगर विष बलवान पड़ जाएगा तो शीतलता को नष्ट कर देगा, शीतलता बलवान पड़ जाएगी तो विष को नष्ट कर देगी। लेकिन वहां कोई अपना असर नहीं छोड़ रहा है। ये न गंगा जी की महिमा है, न सर्पों की महिमा है, ये शिव की महिमा है, जो उनकी वजह से दोनों अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं, किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। कहते थे ना, किसी राजा के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। क्या वो शेर की महिमा है? क्या वो बकरी की महिमा है? नहीं, वो उस राजा की महिमा है, जो उसकी वजह से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगी। माथे पर चंद्रमा है, उसमें अमृत है, और गले में हलाहल विष है। अमृत और विष दोनों विरोधी स्वभाव हैं। अमृत अगर बलवान पड़ जाए तो हलाहल को नष्ट कर दे, हलाहल बलवान पड़ जाए तो अमृत को नष्ट कर दे। लेकिन नहीं, वहाँ शांत पड़े हुए हैं, अपने अपने स्वरूप में शांत स्थित हैं। तो वहाँ विपरीत स्वभाव, गंगा जी की शीतलता स्वीकार है, सांपों का विष भी स्वीकार है, वह चंद्रमा में व्याप्त अमृत भी स्वीकार है, शिव के गले में पड़ा हुआ हलाहल जहर भी स्वीकार है, वहाँ शेर भी स्वीकार है, और वहाँ चूहा भी स्वीकार है। शेर पार्वती जी का वाहन है, चूहा उनके बेटे गणेश जी का वाहन है। वहाँ सब स्वीकार है, छोटा भी बड़ा भी, वहाँ विपरीत सभी स्वीकार है। इसका मतलब यही है कि जो विपरीत लगता है वो गलत नहीं है, वो दोनों का पूरक है। रात जो दिन के विपरीत नहीं है, वो दिन की पूरक है। दिन भर आदमी काम करता है और रात में विश्राम न करे तो काम नहीं कर पाएगा। रात्रि में सो जाता है, फिर दिन में फिर ऊर्जा मिल जाती है, फिर वो काम करता है। अगर वो आराम न करे तो काम भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मुझे अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती। तो जैसे अनिद्रा की बीमारी होगी, उसे अजागरण की बीमारी भी होगी। जो सो नहीं सकेगा रात में, तो वो दिन में अच्छी तरह जाग भी नहीं सकेगा। दोनों पूरक हैं। जो चाहेगा कि दिन में मैं अच्छी तरह काम करूं, उसे रात्रि में नींद लेनी पड़ेगी। ये पूरक हैं। सीधा खड़ा रहने के लिए आपको बैठना भी पड़ेगा। एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये पूरक हैं। तो ये विरोधी नहीं है, विपरीत नहीं है, इनमें कोई गलत नहीं है, पूरक है। इसलिए एक को पकड़ना दूसरे को पकड़ना हो जाता है, वो अपने आप आ जाता है। तो वही बताया कि अकाम मन, उसका मन जो है अकाम होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहूँ मिले, इनको ऐसा पति मिलेगा। पड़ी हस्त यस रेख, ऐसी रेखा इनके हाथ में पड़ी हुई है। सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी। ऐसी बात सुनकर के हेमंचल को और उनकी पत्नी को तो दुख हुआ, लेकिन उमा हर्षानी पार्वती जी के मन में प्रेम हो गया। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सखी सकल गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। ये भेद नारद ने भी नहीं जान पाया, और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता से उनके आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। जब उन्होंने हेमंचल को दुखी देखा तो नारद ने कहा, कहे मुनीस हिमबंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। हे हेमंचल, जो विधि ने लिलार में लिख दिया है, उसे
देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। चाहे देवता हों, चाहे दनुज हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे मुनि हों, कोई नहीं मेटने वाला। इसलिए एक काम करिए, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई दोष गुण सम कहे सब कोई। जो जो मैंने बर के दोष गिनाए हैं वो मैंने भगवान शिव पर अनुमान किए हैं कि भगवान शिव में ये सभी दोष हैं। इसलिए कि जऊँ विवाह संकर्षण होई दोष गुण सम कहे सब कोई। जो यही से जसन हर करही बुध कछुत न कहूँ दोष न धरही। इसलिए मैंने सभी अनुमान किया है शिव में दोष हैं। अगर शिव से विवाह हो जाता है तो दोष भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि जो भी दोष मैंने गिनाए वो सब शिव में आकर के वो गुण बन गए। इसलिए कि जऊँ तप करई कुमारी तुम्हारी। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो भावियु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर राक्षस के शत्रु भगवान शिव उल्टे शब्दों को भी मेट देते हैं, किस्मत में लिखे हुए गलत शब्दों को भी मेट देते हैं। इसलिए अपनी बेटी से कहिए तपस्या करे और भगवान शिव को प्राप्त करे। ये सुनकर के माता पिता को विषाद हुआ कि अति सुकुमार न तन तप जोगु। अति सुकुमार है बेटी, शरीर तप के योग्य नहीं है, कैसे कहें बेटी तपस्या करो। लेकिन पार्वती जी ने कहा नहीं हे माता हे पिता, मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण ने कहा कि आप तपस्या करिए और भगवान शिव को प्राप्त करिए, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तो माता पिता ने नारद जी की बात और पार्वती जी की बात मानकर उन्हें तपस्या के लिए जाने दिया। तो अति सुकुमार न तन तप जोगु पति हित लागी तजेऊ सब भोगु। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारे भोगों को त्याग कर दिया और जाए विपिन लागी तप करना कि उर धरे उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना, जंगल में जाकर के तपस्या, कठोर तपस्या की। पहले पत्तों को खा करके समय बताया, फिर पुण्य परि हरे सुखान परना उमहि नाम तब भयउ अपरना। फिर सूखे पत्ते खाने लगी, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिया, फिर हवा के माध्यम से रहने लगी, फिर सब कुछ शरीर निष्पन्द कर दिया। देखियो मैं तब खीन शरीरा। ये विकट तपस्या देख करके भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। आकाशवाणी भी हुई कि हे पार्वती जी, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप घर जाइए। लेकिन वो नहीं जा रही हैं। उधर भगवान शिव ने देखा पार्वती जी बड़ी विकट तपस्या कर रही हैं, तो सप्तऋषियों से कहा कि सप्तऋषियों आप थोड़ी सी परीक्षा लो जाकर पार्वती की कि मेरे लिए वो दृढ़ हैं कि नहीं। तो सप्तऋषि पहुँचे और उनसे कहा, पार्वती जी को वहाँ तपस्या में देखा और वो बोले कि ऋषि गौर देखी तहाँ कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने गौरी जी को कैसे देखा, केवल मूर्ति बत बैठी है। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा, हे शैलपुत्री पार्वती जी, करहु कवन कारण तप भारी, तुम इतनी भारी तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, हे ऋषि सुनिए, मनु हट परा
न चहई सिखावा, चैत भार पर भीत उठावा। और मेरा मन हमेशा ही चाहिए शिव ही सदा भरतारा। मैं हमेशा भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। तो सुनत वचन बिहसे ऋषय गिर संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुन कहो बसेऊ की सुगेह। ऋषि हंसे कि शिव को पति चाहती हूँ, उससे क्या सुख मिलेगा। हंसे और बोले कि नारद के उपदेश से तपस्या कर रही हो, भगवान शिव को पति रूप में चाह रही हो, और नारद का उपदेश सुन करके किसका घर बसा है, घर उजड़े हैं। नारद ने घरों को उजाड़ा है। किन किन के घरों को उजाड़ा है, सुनिए कि दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तेन फिर भवन न देखा जाई। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने दक्ष ने जब 1000 बेटे उत्पन्न किए सृष्टि चलाने के लिए, तो नारद जी ने उपदेश दे दिया। वो सभी सृष्टि से ध्यान हटा करके तपस्या के लिए चले गए, फिर कभी नहीं लौटे, तो वो घर बर्बाद हुआ। चित्रकेतु का भी ऐसा ही किया। कनक कश्यप अर्थात हिरण्याकश्यप के बेटे को भी उपदेश देकर राम नाम में लगा दिया। और नारद की सीख जो सुनते हैं वो घर छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चाहे कीना। मन तो कपटी है, तन से सज्जनता की बात करते हैं। इसलिए तेही के वचन मान विश्वासा, और तुम चाहो पति सहज उदासा। उस नारद के वचन को मान करके तुम सहज स्वभाव से ही उदासीन भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। क्योंकि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। वो निर्गुण है, गुणों से रहित है, जैसी कि पीछे व्याख्या की गई है। नीलज है, निर्लज्ज है, कुबेश भेष भी बहुत बुरा है, कपाली मुंडों की माला रखते हैं गले में, अकुल कुल भी घर परिवार का भी कुछ पता नहीं, किस कुल से आते हैं कुछ पता नहीं, अगेह घर भी नहीं है, दिगंबर नग्न रहते हैं, ब्याली और सर्पों को लटकाए रखते हैं। तो कहो कवन सुख यस बरु पाए, भल भूल ही ठग के बौराए। कहिए ऐसा वर पाकर के किसे सुख मिलेगा। ठगों के कहने से अच्छे लोग भी भूल जाते हैं, वैसे ही आप भूल जाती हैं। आप भगवान शिव को छोड़िए, मैं आपको वर बताता हूँ। भगवान विष्णु को वरण कर लो। पार्वती जी ने कहा महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। भले ही महादेव अवगुणों के भंडार हों, विष्णु गुणों के भंडार हों, लेकिन जिसका मन जिसमें रमता है उसे उसी से काम होता है। लेकिन हठ न छूट छूट ही बरु देहा। हे नारद जी, ये हठ नहीं छूटेगी। सत्य कहु गिर संभव देहा। आपने सही कहा, मेरी देह गिर से उत्पन्न हुई है, लेकिन मेरी हठ नहीं छूट सकती। कनकऊ पुण्य पसान तय होई। सोना भी पत्थर से निकलता है, लेकिन कितना ही तपाओ वो अपनी चमक नहीं छोड़ता, इसलिए मैं अपनी हट नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सुन करके ऋषियों ने जय भवानी जय अंबिके ऐसे शब्द उच्चारण किए। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय 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 अंबिके भवानी। हे भवानी, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, आपकी जय हो। और चले गए। ऐसा भगवान शिव को बताया जा करके उसी समय एक तारक नाम का राक्षस हुआ। तारक असुर भयउ तेहि काला। वो जीता नहीं जा रहा था। देवताओं ने बड़ा युद्ध किया, इंद्र ने युद्ध किया,
फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतै रन सोई। इसे युद्ध में भगवान शिव का बेटा ही जीतेगा, लेकिन शिव समाधि बैठे सब त्यागी, भगवान शिव तो समाधि में हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पठ बहु काम जाय शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। कामदेव को भेजिए, वो शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, उनकी समाधि को तोड़ेगा, और तब हम जाए शिवय सिरनाई करवाओ विवाह बरियाई। तब हम जाकर भगवान शंकर को सिर नवा करके उनका विवाह करवा देंगे। तो कामदेव को भस्म करना और पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह, ये अगले वीडियो में देखेंगे।